दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करवाऊंगा यूक्रेन की और यूक्रेन के बारे में इन सभी मालूमात से आगाही दूंगा जिनसे आप लोग इससे पहले ना वाकिफ़ होंगे। यूक्रेन की खाम मुल्क की पैदावार 104 बिलियन डॉलर थी और फीकस मजमूई आमदनी $2,459 थी। यूक्रेन रकबे के लिहाज से यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है। अगर रशिया और तुर्की जो कि दोनों बड़े आज़मू में आते हैं इनका भी यूरोप में मुवाजना ना किया जाए तो फिर ये यूरोप का तीसरा बड़ा मुल्क बन जाएगा जो कि मशरकी यूरोप में वाक़ है, जिसके मशरक में रूस, मगरब में पोलैंड और स्लोवाकिया, शमाल में बेलारूस जैसे ममालिक आते हैं। दुनिया के सबसे कम गहरे समंदर जिसे बहरे ओज़ोफ के नाम से पुकारा जाता है, जनूब मशरक और मशरक से कुछ हिस्सा इसी समंदर से मिला हुआ है। लोहा, कोयला, मरकरी, कुदरती गैस, तेल, नमक, निकल और दीगर कई एक मदनियात यूक्रेन की सरजमीन के नीचे मौजूद हैं। यही वो मदनियात हैं जो यूक्रेन की तरक्की का सबब बन रही हैं। इनके अलावा ज़राअत का मुल्की तरक्की में बड़ा अहम किरदार रहा है। गन्ना और सूरजमुखी इस मुल्क की सबसे मकबूल फसलें हैं। यूक्रेन पूरी दुनिया में सूरजमुखी का तेल पैदा करने के हवाले से पहले नंबर पर आता है। चने, मूंग और दाल की मजीद अक़साम इस मुल्क में काश्त की जाती हैं। ज़राअत सनअतकारी के अलावा सियाहत का शोबा भी अपना अच्छी तरह से किरदार अदा कर रहा है। 2017 में इस मुल्क में सफ़र करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 1,42,00,000 अफराद थी। मुल्क भर में 50 से ज़ायद म्यूजियम मौजूद हैं। 7 कदीम मकामात हैं जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया जा चुका है। हुकूमत मजीद प्लान तरतीब दे रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की के मौके फराहम किए जाएँ और सियाहों की एक बड़ी तादाद को अपने मुल्क में लाया जाए। 2012 में इस मुल्क में 2 करोड़ से ज़ायद गैर मुल्कियों ने सफ़र किया था और 2017 में 1,40,00,000। यही वजह है कि अब सियाहत के शोबे में जिद्दत लाई जा रही है। यूक्रेन अपने सभी हमसाया ममालिक को रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है। यूक्रेन में तलीम की शरह 99.4% है। फुटबॉल और रेसलिंग इस मुल्क में सबसे मकबूल खेल है। इन दोनों खेलों के अलावा बास्केटबॉल, आइस हॉकी, रग्बी यूनियन, जिम्नास्टिक और क्रिकेट मकबूल खेल है। मुल्क की दारुलकुमत में वाक़या आर्सी नाला मेट्रो स्टेशन दुनिया का सबसे गहराई में बनाया जाने वाला मेट्रो स्टेशन है, जिसे 1960 में सोवियत यूनियन के दौर में तामीर किया गया था, जो तकरीबन 125 मीटर की गहराई में मौजूद है। यूक्रेन में इंसानों की औसत उम्र 71.8 साल होती है। यूक्रेन दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा शरह तलीम वाला मुल्क है। जंग अजीम दोम के वक्त जब यहूदी मार मंसूबा शुरू हुआ था तो यूक्रेन इन ममालिक में से एक था जिसने यहूदियों को जगह दी थी। 1990 में ये सब यहूदी इसराइल मुंतकिल हो गए थे। यूक्रेन के दारुलकुमत क्यू को खूबसूरत हसीनाओं का शहर कहा जाता है। कहा जाता है कि दुनिया के दूसरे बड़े शहरों में 100 में से 10 लड़कियां ही आपको हसीन नजर आएंगी, मगर क्यू में आपको 100 में से 100 लड़कियां ही हसीन से हसीन तर नजर आएंगी। दुनिया का पहला गैस लैंप भी यूक्रेन में ही बनाया गया था। यूक्रेन और रूस के दरमियान क्रीमिया के मुद्दे पर जंग जारी थी। ये मुसलमानों की अक्सरियत का हामिल हिस्सा सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा हुआ करता था, जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया था। ये क्रीमियन लोग खुद के लिए एक आज़ाद और मुसलमान चाहते थे। यही वजह थी कि इस मुल्क के मुसलमानों को बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया था। 2014 में रूस ने सारे क्रीमिया पर कब्जा जमा लिया और यूक्रेनी फौजियों को यहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया। क्रीमिया में रूस ने अब रूसी बशिंदे आबाद कर दिए। मुसलमान अब यहाँ ना होने के बराबर पाए जाते हैं। दोस्तों यूक्रेनी फूड के बारे में बताता चलूँ, बोर्श और वरेंकी यूक्रेन के सबसे मशहूर रवायती पकवान है। चिकन बिरयानी भूस वालों यानी सुअर की चर्बी बहुत ज्यादा खाते हैं। औसतन एक साल में हर यूक्रेनी 18 किलो सुअर का गोश्त खाता है और इसके तजारती इदारों के शुमार से ज़ाहिर होता है। यूक्रेन हर साल जर्मनी, हंगरी और पोलैंड से 70,000 टन सुअर का गोश्त बरामद करता है। दोस्तों वैसे तो यूक्रेन की तारीख भी दिगर ममालिक की तरह कदीम जिंदगी के आसार का पता देती है, मगर यूक्रेन इस वक्त दुनिया में जाना जाने लगा जब यूक्रेन और रूस के बेशतर हिस्सों पर सेकेंडेनेविया के ताजरों ने 880 ईस्वी में क्यूरस, जिसे क्यूये रूस भी कहा जाता है, की बुनियाद रखी थी। ये रियासत यूक्रेन के बाज़ इलाकों में तो 1240 ईस्वी तक कायम रही। 23 जून 1941 को यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से आज़ादी का ऐलान कर दिया, मगर इन दिनों में दूसरी जंग अजीम अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी। जंग अजीम दोम के बाद यूक्रेन ने खुद को सोवियत यूनियन का हिस्सा बनने को ही अपनी बेहतरी समझा। 1990 से कबल सोवियत यूनियन अपने ज़वाल का शिकार हो चुकी थी। कुछ ममालिक को 1990 में सोवियत यूनियन से आज़ादी दे दी गई थी, लेकिन 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन से रूस ने आज़ादी का ऐलान कर दिया और 25 दिसंबर 1991 को यूक्रेन को रूस से आज़ादी नसीब हुई, जिसके बाद इस मुल्क का नाम सिर्फ यूक्रेन रह गया। आज़ादी के बाद इस मुल्क का रकबा 6,28,630 मरबा किलोमीटर रह गया था, जिसे आज दुनिया में 45वां नंबर हासिल है। इस मुल्क का 93% हिस्सा खुश्की
जबकि इसके 7% हिस्से पर पानी मौजूद है। अगर हम इस मुल्क की आबादी की बात करें तो जनवरी 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 4,64,64,933 अफराद थी और ये मुल्क अपनी आबादी के साथ दुनिया भर में 32वें नंबर पर शुमार होता था। यूक्रेन का कॉलिंग कोड +380 और YKP और UK ये दो इस मुल्क के डोमेन नेम है। यूक्रेन पाकिस्तान से 3,792 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। पाकिस्तान से ये वक्त के लिहाज से 2 घंटे पीछे है। पाकिस्तान से यूक्रेन जाने के लिए 4 से 5 घंटे बासानी लग जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं और आप पहले भी काफ़ी ममालिक का सफ़र कर चुके हैं तो यूक्रेन का वीज़ा हासिल करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। आप अपने पासपोर्ट के हमरा जिसकी मियाद 6 माह या इससे ज़्यादा की हो, $160 रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग वगैरह शो करते हुए 10 दिन के अंदर अंदर अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान से यूक्रेन जाने के लिए 70,000 से 2 लाख तक आपको रिटर्न टिकट मिल जाएगी। यूक्रेन में होटल आपको 3 से 10,000 पर नाइट बासानी मिल जाएगा। अलबत्ता इससे कम कीमत पर हॉस्टल्स भी दस्तयाब है। यूक्रेन की करेंसी को हेरिविनिया कहा जाता है। एक हेरिविनिया एक पाकिस्तानी 4.45 रुपये जबकि 2.50 इंडियन रुपयों के बराबर है। यूक्रेनी इस मुल्क की कौमियों सरकारी जुबान है। दुनिया भर में यूक्रेनी बोलने वालों की तादाद 4,50,00,000 अफराद के करीब है। रोमानी बेलारूसी जुबान भी तस्लीम शुदा जुबानें हैं, जबकि दिगर बोली जाने वाली जुबानों में बल्गारियन, गागोज, यूनानी, तारतरी, हंगरियन की जुबान नुमाया है। इस मुल्क की आबादी में 77.8% यूक्रेनी लोग, 17.3% रूसी जबकि 4.9% दिगर नस्ली गिरोह यहाँ आबाद है। 1000 ईस्वी में इस मुल्क ने मसीहत को एक मजहब के तौर पर अपना लिया था, लेकिन बाद में दिगर मजहब की तबलीग के बाद लोग अपने मजहब भी बदलते गए और अपने मजहब से दूरी भी अख्तियार करते गए। आज यूक्रेन की आबादी में 65.4% ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, 6.5% यूनानी कैथोलिक को मानने वाले, 1.9% प्रोटेस्टेंट, 7.1% दिगर मसीही लोग, 1.1% मुस्लिम, 1% रोमन कैथोलिक, 0.2% हिंदू, 0.2% यहूदी और 0.2% दिगर मजहब को मानने वाले हैं, जबकि 16.3% ऐसे हैं जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते। 839 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ क्यू नामी शहर इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। यह शहर अपने अंदर तकरीबन 30 लाख अफराद को समोए हुए है। इस शहर को 402 ईस्वी में बनाया गया था। 1919 में सोवियत यूनियन का हिस्सा बनने के बाद इस शहर को दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया था, जो सोवियत यूनियन से आज़ादी के बाद भी इसी शहर के पास रहा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।